करूँ इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शहजाद शाह का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। शुक्रिया शाह जी। सभी देखने वालों को वंदना कपूर की तरफ से भी सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ द शाजी शो में। और हमेशा की तरह आज का शो भी हस्बैंड वाइफ के ऊपर ही है और आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करती हूँ, इक्वालिटी। बहुत देर से हम बहुत सारी बातें करते चले आ रहे हैं और ये टॉपिक काफ़ी उठता है आवाम में भी। हस्बैंड वाइफ में इक्वालिटी शाह जी क्या महत्व रखती है, क्या इम्पोर्टेंस रखती है, और क्या आपकी नज़र में हस्बैंड वाइफ का इक्वल होना किस तरह से पॉसिबल होता है? अच्छा टॉपिक है जी, इक्वालिटी। हम दो ऐसे इंसानों की बात कर रहे हैं जिनको कुदरत ने, ऊपर वाले ने अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ बनाया। मगर आज के दौर में ज़ाहिर है, जिसको एडवांस दौर कहा जाता है, जहाँ पे हकूक़ जो हैं वो बराबर के दोनों को मिलते हैं, मेल को और फीमेल को, तो ज़ाहिर है इक्वालिटी का जो है वो मुद्दा जो है वो डेफिनेटली उठता है। इक्वालिटी बेसिकली है क्या? जब हम कंपेयर करते हैं किसी को और कहते हैं कि जी हमने कंपेयर किया, हमने एक दूसरे के साथ चेक किया, कहते हैं, फिर एक वर्ड यूज करते हैं एप्पल टू एप्पल, राइट? तो उसको ही इक्वालिटी बोला जाता है या कुछ और भी इक्वालिटी आपके ज़हन में इसके अलावा? देखिए, यहाँ पर इक्वालिटी हकूक़ के हिसाब से आती है और ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ में ख़ास तौर से मुद्दा ये उठता है कि मेरे बराबर के हक हैं, मेरे बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये तो कम लोगों से सुना, लेकिन मेरे बराबर के हक हैं ये काफ़ी सुनने। और इसी पे लड़ाई झगड़ा भी जब होता है कि बराबर के हक नहीं दिए गए किसी भी वजह से, तो वहाँ पे इश्यूज उठते हैं। मेरा जो पर्सनल मानना है उसमें, देखें, अगर तो एक जैसा ही बनाना होता तो फिर दो तरह के इंसान बनाने की क्या जरूरत थी? जैसे हम मेल कहते हैं और फीमेल कहते हैं, ऐसी कोई वजह तो होगी कि दो एक मतलब अलग अलग से सेम फिजीक के जो है वो इंसान बना दिए गए और फिर उसके बाद आप उनको कंबाइन करने के बाद जो है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उससे आगे जनरेशन चलती है। तो अगर आप इंसान की तरफ, एक अकेले इंसान की तरफ ही गौर करें, अगर एक इंसान के दो पोर्शन कर दिए जाएं, सेंटर में से हाफ कर दिया जाए, लेफ्ट को राइट के साथ बैलेंस किया जाए, तो भी कहीं पे जाके लेफ्ट और राइट बैलेंस नहीं होते। जी बिल्कुल। मेन अगर देखा जाए तो आपका हार्ट लेफ्ट पे होता है, राइट पे तो हार्ट नहीं है। तो आपके अपने जिस्म में ही जो है वो आपके हाफ बराबर नहीं है। फिर आप बात कर रहे हैं कि दूसरे इंसान के साथ, और अगर दूसरे इंसान की बात करें तो एक आदमी दूसरे आदमी से नहीं मिलता। तो आप यहाँ कंपेयर कर रहे हैं एक मेल का एक फीमेल के साथ। डिसीजन मेकिंग में ज़्यादातर वो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ को बराबर के हक होने चाहिए हर डिसीजन में बराबर की, और इवन के जॉब सिनेरियो में भी वो एक्सपेक्टेशन होती है कि मेल फीमेल को बराबर के हक मिलने चाहिए। और फैमिली में भी जब कोई भी फैसला लिया जा रहा होता है, अगर कहीं पे लगे कि, और ख़ास तौर से देखने में यही आया गया है, इश्यूज तभी उठते हैं जब स्पेशली औरत को महसूस होता है कि उसे सेम बराबर का हक नहीं मिला।
मेरे ख्याल से औरत को जो है वो इज्जत के लिहाज से ज्यादा इज्जत मिलती है बनिस्बत एक आदमी के। अगर आप मुआशरे में देखें गिरदोनवा में, जो कि हम लोग अगर कहीं पे भी गुजर रहे हैं, अगर मैं मेल हूं तो अगर मेरे पास से कोई फीमेल गुजर रही है तो एहतरामन जो है, मैं बस में सफर कर रहा हूं, अगर कोई फीमेल खड़ी हुई है तो मेजोरिटी मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं अपनी सीट छोड़ के उस खातून को मतलब इज्जत दे के उसको बिठा दूं। किस बस में सफर करते हैं शाह जी? मैं भी उसी में जाऊंगी। ऐसे बहुत कम लोग मैंने देखने में आए हैं कि जो वाकई में जोक्स अपार्ट, लेकिन ये बात मानने वाली है कि इज्जत ज़रूर औरतों को इस तरह से मिलती है, और लेकिन जब कभी झगड़े की वजह बनती है, और वहाँ पे ख़ास तौर में फैमिली के, क्योंकि हम रिश्तों में बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ पे ज़्यादा हमारा मौजू रहा है, तो इसमें जब लगता है कि यार डिसीजन मेकिंग में चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों शामिल थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप फैसले की घड़ी आती है, वहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ही लिया जाता है इस केस में कि बच्चों की शादी, अब वहाँ पे हो सकता है एक पेरेंट जो है वो इस हक में हो कि जो बच्चे हैं वो अपने जिस चॉइस के पार्टनर से शादी करें, दूसरा पार्टनर इस हक में हो कि नहीं, उनकी शादी हम अपनी मर्जी से करें। तो दोनों पार्टनर से पहले तो एक बहस क्लैश होता है, बहस होती है। हाँ। देखिए वो तो दौर के साथ साथ मैं जो समझता हूँ कि जो चेंज आया है पिछले कुछ सालों के अंदर ही कुछ ज्यादा बूम आया है। मतलब 90s की अगर बात करें तो जब हम लोगों की शादियां हुई तो उस वक्त ये था कि 90s में तो पेरेंट्स ही फैसला करते थे। ये मोस्टली जो है 1990 और उसके बाद जब जैसे 2000 बेसिकली जब स्टार्ट हुआ है, जो ज्यादा चेंजेस मुझे जो लगे हैं कि लास्ट 20-25 सालों में ये बहुत ज्यादा जो है वो उभर के सामने आए हैं ये मसाइल, और देखा गया है कि साथ साथ इन मसाइल के क्लैश भी ज्यादा मार्केट में आए हैं। उसकी वजह यही बनती है मेरे ख्याल से, जब आप एक सीट को पकड़ने वाले दो इंसान, वो भी एक ही घर में, और जब आप कोशिश करते हैं कि आप जो है वो हेड ऑफ द होम बनना चाहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना चाहते हैं, और उसके पीछे फिर भाग दौड़ लगी होती है, फिर कंपेयर करते हैं कि मेरी वाइफ कितना कमाती है या मेरा हस्बैंड कितना कमाता है, फिर उसी लिहाज से बच्चे भी कंपेयर करते हैं कि मॉम ज़्यादा कमाती है या डैड ज़्यादा कमाते हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ में जब ऐसे इस तरह के मसाइल होते हैं तो ज़ाहिर बच्चों पे असर पड़ता है। जी जी। और जब बच्चों पे असर पड़ता है तो बच्चों की मेंटेलिटी ऑटोमेटिकली जो है वो उस तरफ जाती है जहाँ पे उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस हैं, वो गूगल, ऑलमाइटी गूगल कहते हैं उसको हम लोग, जी हाँ। और टिकटॉक और फेसबुक ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। गो के उसमें से काफ़ी अथेंटिकेट नहीं होता, क्योंकि वो विजुअल है और लोग देखते हैं और उसको फौरन इम्प्रेशन अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं। तहकीक करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं एनीवेज। तो जैसे जब ये सब चीजें ऐसी होती हैं तो उसमें जब आपका अपना ही घर में मसाइल चल रहे हैं, आप और आपकी वाइफ, आपका आपका हस्बैंड जो है, या आप और आपका पार्टनर, गर्लफ्रेंड व्हाटएवर, जब आप लोग एक सेंट्रल पॉइंट पे नहीं हैं जिसमें आपको ये फैसला करना है कि मैंने अपने हस्बैंड को फॉलो करना है या मैंने अपनी बीवी को फॉलो करना है, दोनों में से अगर आप डिसाइड कर लें बैठ के कि जी मुझे लगता है कि मेरी बीवी जो है वो ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकर है, क्योंकि क्वालिटीज़ के लिहाज से देखा जाए तो मैंने जो नोटिस किया है कि कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि जो कि आप में नहीं, आपकी बीवी में होती हैं, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बीवी उसमें थोड़ी सी भी, मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, मगर आपका जो हस्बैंड है या पार्टनर है, जो मेल पार्टनर है, वो उसको ज़्यादा एक वाइड एंगल से दिखता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ज़्यादा बाहर रहता है, उसका बाहर मार्केट में आना जाना ज़्यादा होता है। गो के औरतें भी आजकल मार्केट में बाहर जॉब्स करती हैं, काम करती हैं, बाहर आती जाती हैं।
सोचने का अंदाज डिफरेंट तो होता ही है, मगर उसमें इन दोनों को हस्बैंड वाइफ को डिसाइड कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से कि देखें जी, इस चीज के फैसले जो हैं वो आप लोगी, इस चीज के फैसले मैं लूंगा। तो फिर उसमें जब आपकी कमिटमेंट हो जाए तो फिर वहां पे कंपैरिजन इशू नहीं आता। जैसे ही ये कंपैरिजन इशू नहीं आएगा तो ये इम्पैक्ट जो है आपके बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि बच्चों को नजर आता है जब आप बहस कर रहे होते हैं, स्पेशली करना नहीं चाहिए बच्चों के सामने ऐसी बहस जो है, या आपको कोई खटपट चल रही है तो आप कोशिश करें कि कमरे में जाके करें या बच्चों से दूर अलग बैठ के जो है वो करें, या बच्चों को स्कूल भेज के, आजकल तो स्कूल खुल गए वैसे अच्छी बात है, तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। डेट पे जाएं। डेट पे जाएं, हाँ, काम पे ना जाए, डेट पे चले जाएं वैसे वो भी जरूरी है जी। नहीं जरूरी तो उसमें देखें, पॉइंट यही है कि जब आप दोनों बैठ के, आप और आपका पार्टनर बैठ के एक डिसाइड कर लेते हैं कि फाइनल डिसीजन किसने लेना, तो फिर जब ये हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वहां पे प्रॉब्लम जो है वो कम आएंगी। इक्वालिटी तो नहीं हो सकती। देखिए, मुद्दे की बात वहीं पे एक कंप्लीट होती है, जैसे आपने अभी कहा कि इक्वालिटी नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबल नहीं है, माननी पड़ेगी। वी हैव टू अग्री टू डिसएग्री हियर समटाइम्स। कि देखो, इक्वालिटी इस वजह से भी नहीं होती क्योंकि रब ने बनाया ही एक दूसरे को पूरा करने के लिए, मर्द और औरत को, और दोनों के अलग अलग रोल्स भी बनाए हैं। अब मर्द बच्चे पैदा नहीं कर सकते और औरतें जो है वो उनके अपने रोल हैं, मर्दों के अपने रोल हैं। आजकल ठीक है, काम दोनों करने जाते हैं तो उस वजह से उनके ऊपर जिम्मेवारियां जो हैं वो डिफरेंट तरीके से आती हैं। और जैसे शाहजी ने बताया कि फैसले, अगर आपने, जहां पर फैसले लेने की बात है, अगर आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है कि कौन कौन सा फैसला लेगा, तो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। वहां पे एक कंपैटिबिलिटी आ जाती है जब आप समझने लगते हैं एक दूसरे को। और रिसर्च के हिसाब से माना गया है कि मेन आर 70% रैशनल एंड 30% इमोशनल। और उसी रिसर्च के हिसाब से ये भी बताया गया है कि विमेन आर 70% इमोशनल एंड 30% रैशनल। और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन इसमें यह है कि रैशनैलिटी के हिसाब से अगर फैसला लेना हो तो मर्दों को आगे होना चाहिए, और जहाँ पे इमोशंस का ज्यादा रोल है, और इमोशंस बच्चों के ऊपर और वैसे हस्बैंड वाइफ के आपसी रिलेशन के ऊपर, तो उस तरह से इमोशनल फैसले, और जहाँ पर ज्यादा बाहर के फैसले हैं या आउटसाइड जो भी रैशनल फैसले हैं, तो ये एक रिसर्च का पर्सपेक्टिव है। बाकी तो जैसे शाहजी ने बताया है कि इफ वी आर ऑन द सेम पेज एज हस्बैंड एंड वाइफ तो काफी चीजें जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। शाहजी, अब एक सवाल आपसे और है। एक मुद्दा उठता है प्रॉपर्टी और पैसे के हिसाब से, जब इक्वालिटी की बात की जाती है, तो अब तो काफी सारे कंट्रीज ने भी बेटियों को भी उतना ही हक देना शुरू कर दिया है, या थोड़ा सा कम देते हैं। तो वहां पे आपको क्या लगता है कि क्या अगर एक पेरेंट के दो बेटे हों, एक बेटी हो, या दो बेटे हो, दो बेटियां हो, तो उन्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए? देखें कि मैं इसमें थोड़ा सा अपने ही रिलीजन को फॉलो करता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ, और जिसमें कुरान पाक में अगर आप इसके सेकंड पारे में जाएं तो उसके ऑलमोस्ट 30th-40th वर्सेस में ये डिटेल से लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो उसमें से 1 रुपया आपके बेटे को जाएगा, और अगर आपकी 2 बेटियां तो वो 50-50% आपकी 2 बेटियों में तकसीम होगा। मतलब एक मर्द और 2 औरतों का बैलेंस रखा गया है, ये कुरान पाक कहता है। बाकी आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं, अगर आपको खुदा ने, ऊपर वाले ने बहुत सारा पैसा दिया है, तो एक मर्द होने के नाते जितना प्यार मैं अपनी बेटी से करता हूँ, मैं शायद अपने बेटे से करता हूँ। बेटे बेशक एक अलग चीज है, मगर अदर हैंड जो है वो मेल हैं, वो और कमा सकते हैं। मेरे पास होंगे तो इंशाल्लाह जितने भी हैं वो बच्चों के ही हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों को जो है उनकी हैसियत के मुताबिक, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई बेटा जॉबलेस है या उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो पार्ट अलग से जो हिस्सा तकसीम करने के बाद मैं उसकी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा उसकी एक्स्ट्रा हेल्प कर सकूं ताकि अपना घर चला सके।
अगर आपको खुदा ने दिया है तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो आगे दुनिया में कैसे रहना है और अपनी फैमिली को कैसे चलाना है, तो वो उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी कैपेसिटी के ऊपर मेन डिपेंड भी करता है। अगर आपके पास पैसे ही इतने नहीं है कि आप सरवाइव कर सकते हैं तो उसमें फिर ये कि मुश्किल हो जाता है कि आप जो है वो आप खुद को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को क्या देंगे। सही। तो इक्वालिटी जब हस्बैंड वाइफ के हुकूक बच्चों के लिए हो, पेरेंट्स की तरफ हो या किसी तरह भी हो, ये अब फाइनली हमने मेरा ख्याल रैप अप का वक्त भी आ गया है। फाइनल यही किया है कि इक्वालिटी तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, और कहीं ना कहीं कुदरत ने अगर हमें अलग बनाया है तो उसका दोनों का रोल अलग है। अगर हम उस चीज़ को समझते हुए ईगो बीच में ना लाएं तो काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं वो मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो सकते हैं। 100% जी, एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें और आप एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होते हैं। अपने पार्टनर के साथ ही आपकी लाइफ कंप्लीट होती है। जब आप कोशिश करते हैं उससे आगे निकलने की तो यार अपने पार्टनर से आगे निकलने का फायदा क्या है? उसको आप पीछे छोड़ देंगे तो मोहब्बत कहाँ गई, प्यार कहाँ गया? तो प्यार तो इसी में है कि हाथ पकड़ के साथ लेके चलें। जब आप ऐसा करेंगे तो जाहिर है वो दूसरा आपका पार्टनर भी जो है आपको साथ लेके चलेगा। मेरे ख्याल से इसी बात के साथ इजाजत लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बात को अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कुछ और डिस्कस करना चाहें तो हमें आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीक तक के लिए अपना रब अल्लाह रखा। हाफिज।